Hi guys, so we are going to start chapter 70, Role of Regional Parties. This chapter has been newly added in Indian Polity 6th edition by M. Lakshmi Kant. So let's start the video. सो जैसा कि आपको नाम से समझ में आता है कि ये रीजनल पार्टीज हैं, तो इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं होता. तो इफ यू फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज, सो द इलेक्टोरल बेस इज लिमिटेड टू अ सिंगल रीजन. मतलब जो लोग इनके लिए वोट करते हैं, जो इनका इलेक्टोरल बेस है, वो एक रीजन तक ही लिमिटेड होता है. नेशनल लेवल पे इनकी उतनी रिकॉग्निशन नहीं होती है. These parties focus on लोकल और रीजनल इश्यूज. जैसे आप देखिएगा कि शिवसेना जो है, जो महाराष्ट्र की पार्टी है, वो महाराष्ट्रियंस के लिए बोलती है कि महाराष्ट्र को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए. फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ पार्टीज होती है जो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बोलती हैं. तो ये पार्टीज जो होती है, ये रीजनल पार्टीज होती हैं जो लोकल या फिर रीजनल इश्यूज पे ही बोलती हैं. इनका फोकस वहां होता है. एंड दीज पार्टीज ऑल्सो आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो उस रीजन में पॉपुलर है या अच्छा खासा पॉपुलेशन है उसका, तो ये उसके लिए बोलती है. नॉर्मली कभी कभी लिंग्विस्टिक भी होता है. जैसे होता है ना, अभी तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं या और भी कोई स्पीकिंग पीपल है, तो अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए एक पार्टी होती है. कभी कभी रिलीजियस एजेंडास पे भी होते हैं कि हिंदू पार्टी या फिर मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए एक पार्टी. देन कल्चरल लेवल पे होता है कि होता है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन का कुछ कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एथनिक ग्रुप्स होते हैं. तो ये सारे जो है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप जो उस रीजन में काफी सिग्निफिकेंट है, उससे खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कभी कभी. ठीक है, हर पार्टी का यहाँ पे बहुत सारे टाइप की पार्टीज आपको दिखेंगे जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे. तो इसमें ये भी एक चीज होती है. एंड दीज पार्टीज have a political desire for greater regional autonomy of states. ऑब्वियसली अगर ये रीजनल पार्टीज हैं, तो ये तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि इनकी जो रीजनल ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंस स्टेट्स को दी जानी चाहिए, वो मिले. ठीक है, क्योंकि इनको हमेशा एक डर होता है कि सेंट्रल इनके पावर्स को छीन ना ले, काइंड ऑफ. तो ये लोग हमेशा इसके लिए थोड़ा फाइट करते हैं, जो आई थिंक करना भी चाहिए एज अ रीजनल पार्टी, कि एक ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स मिलती रहे, स्टेट्स को भी पावर हो अपने इश्यूज की तरफ देखने के लिए. ठीक है. Next, जैसा कि we discussed that there will be a particular classification of regional parties. If you see, there are different kinds of regional parties if you like focus. Like some parties have an identification with regional culture or ethnicity. Like अगर आप पंजाब में देखें तो शिरोमणि अकाली दल है. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है. फिर डीएमके है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक्टिव है, और डीएमके ही से निकल के बनी थी एआईएडीएमके. ठीक है, तो वो भी तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक्टिव है. फिर तेलुगु देशम पार्टी है, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्टिव है. और शिवसेना महाराष्ट्र काफी पॉपुलर है. फिर असोम गाना परिषद, ये एक असम की पार्टी है जो असम अकॉर्ड ऑफ 1985 के बाद बनी थी, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है. और मिजो नेशनल फ्रंट, आप पढ़ते होंगे मिजोरम का जब भी इशू आता है तो मिजो नेशनल फ्रंट का नाम आता है उसमें. तो मिजो नेशनल फ्रंट वो मिजोरम के जो लोग हैं उनके लिए है. फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि झारखंड के स्टेट का ये पार्टी है. तो ये पार्टीज जो है, ये रीजनल इश्यूज पे बोलते हैं कि हमारे रीजन का, लाइक इफ दे बिलोंग टू पंजाब तो पंजाब के लिए बोलेंगे, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के लिए बोलेंगे. तो वो चीज है इनका. ठीक है. नेक्स्ट कुछ पार्टीज होती है जिनका ऑल इंडिया आउटलुक होता है, बट दे लैक अ नेशनल इलेक्टोरल बेस. मतलब इनका वैसा नहीं है कि ये कोई रीजनल लोगों के लिए बोल रहे हैं, इनका आउटलुक ऑल इंडिया है, बट ये उतने पॉपुलर नहीं है नेशनल लेवल पे, तो इनका नेशनल लेवल पे उतने वोट्स नहीं मिलते इनको. जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है, वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है. इफ यू रिमेंबर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज द पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, तो बट इस पार्टी को वही है, सुभाष चंद्र बोस बना के चले गए, बट लोग उतने अच्छे से लीड नहीं कर पाए, काइंड ऑफ. फिर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये भी पुरानी पार्टी है. आप मॉडर्न इंडिया जब मैं आप स्पेक्ट्रम वाला पार्ट में आऊंगी, या फिर आई थिंक तमिलनाडु में भी मेंशन होगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भी पुरानी पार्टी है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में ही बनी थी. ठीक है. एंड दिस पार्टी इज लाइक राइट नाउ पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट इन वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. और केरला में भी इसका एक कोल्लम एरिया में ये थोड़ा पॉपुलर है. फिर
समाजवादी पार्टी, ये काफी पॉपुलर है उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था इसको, अभी अखिलेश यादव प्रेसिडेंट है इसके। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दिस इज वन ऑफ द 8 नेशनल पार्टीज, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है। सो दीज आर सम पार्टीज विच हैव ऑल इंडिया आउटलुक बट इनका नेशनल बेस नहीं है। ओके, एंड सम पार्टीज हैव बीन फॉर्म्ड बाय अ स्प्लिट इन नेशनल पार्टीज। तो पहले क्या था, ये लोग एक नेशनल पार्टीज के पार्ट, नेशनल पार्टी के पार्ट थे, लेकिन कुछ इश्यूज होने की वजह से, आइडियोलॉजी इश्यूज या कुछ पर्टिकुलर इश्यूज होने की वजह से ये उससे निकल गए। तो ये सारे अभी नेशनल लेवल पर तो नहीं बट रीजनल लेवल पे पार्टीज की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें एक बांग्ला कांग्रेस है, भारतीय क्रांति दल है, उत्कल कांग्रेस, केरला कांग्रेस, फिर तेलंगाना प्रजा समिति, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव वाला, फिर जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समता पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो हैं अभी सीएम हैं बंगाल की, उनका पार्टी है ये। फिर वाईएसआर कांग्रेस। तो ये सारी पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी से निकल निकल कर बनी है। और कुछ रीजनल पार्टीज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल लीडर ने बनाया था, तो बेसिकली उनके चरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी पॉपुलर हुई थी। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा लाइफ नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज लाइक बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फिगर। तो अगर वो इंसान ना रहे तो फिर उस पार्टी की उतनी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इनको हम लोग पर्सनलाइज पार्टीज भी बोलते हैं। जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी आती है, हरियाणा विकास पार्टी आती है, हिमाचल विकास कांग्रेस आता है, और फिर एक कांग्रेस जे है। ये कांग्रेस जे जो है ये जगजीवन राम ने बनाई थी। और आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर है यहाँ पे, और इनको हम लोग बाबूजी भी बोलते हैं, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी। सो या okay, and if we start to look behind the reasons that why these regional parties actually came into place, तो first reason obviously cultural and ethnic pluralism होगा, क्योंकि our country is like very diverse in like culture and ethnicity। तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो इसीलिए हर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को पोर्ट्रे करने के लिए कभी कभी एक रीजनल पार्टी उठकर आती है। तो उसके लिए भी रीजनल पार्टीज पॉपुलर हो जाती हैं वहाँ पे। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रीजनल इम्बैलेंसेस इन द डेवलपमेंट। नाउ क्या होता है कि कुछ जो स्टेट्स है हमारे देश में वो थोड़े डेवलप्ड हैं, कुछ कम डेवलप्ड है या फिर वीक हैं। तो उन जो वीक स्टेट्स होती हैं कभी कभी उनके वो अपने इंटरेस्ट को पोर्ट्रे करने के लिए कि क्योंकि हमारा स्टेट थोड़ा पीछे चल रहा है तो हमें थोड़े स्पेशल ग्रांट्स वगैरह मिलने चाहिए डेवलप होने के लिए। तो ये भी एक लोकल इंटरेस्ट है जिसको दिखाने के लिए कुछ रीजनल पार्टीज उठकर आती हैं। लाइक बिहार काफी सालों से मांग रहा है कि हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। Then third reason if we see, then desire of certain sections or areas to maintain separate identity due to historical factors, like कुछ लोग होते हैं या कुछ सेक्शन है या कुछ एरियाज हैं जो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्ट्री में उनका अच्छा अगर नाम रहा है, आइडेंटिटी रही है, तो वो उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए भी कुछ रीजनल पार्टीज उठकर आती हैं। Then fourth, if we see, it is self-interest of the deposed महाराजाज and dispossessed जमींदारीज। ये थोड़े अपॉर्चुनिस्ट वाले लोग टाइप के आई थिंक, जो कभी महाराजा थे या जमींदार थे, तो वो उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया सोसाइटी में, तो उसके लिए भी कभी कभी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कभी कभी ये लोग रीजनल पार्टीज ऐसा बनाते हैं। और फिफ्थ अगर हम लोग देखें तो फेलियर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स टू मीट द रीजनल एस्पिरेशंस ना, ये एक फंडा है जो एक्चुअल थोड़ा सा हटके है फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट एक्चुअली। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि जब हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस हुआ था तो मेन एक ही पार्टी थी हमारे देश में, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली अगर कोई भी जगह हो, इट इज नॉट दैट कि पार्टी खराब थी या लोग खराब थे, इट इज ऑलवेज यू विल सी दैट दिस इज क्वाइट कॉमन। आप किसी भी जगह पर अगर एक ही ग्रुप को सारा पावर्स दे दोगे तो कभी ना कभी उस पावर का मिसयूज होगा ही। तो दैट वाज लाइक व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री एज वेल, लाइक क्योंकि सिर्फ एक पार्टी थी तो उन लोगों वो लोग का थोड़ा सा टेंडेंसी ऐसा हो गया कि हम ही हमें जो हैं। तो क्या हो गया ना कि जो रीजनल लोग थे उन लोगों का थोड़ा एस्पिरेशन ज्यादा देख नहीं पा रहे थे वो लोग, क्योंकि ऑब्वियस है एक पार्टी है, इतना बड़ा देश है, सारे रीजनल एस्पिरेशंस मीट करना इट इज लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसके लिए भी रीजनल पार्टीज उठ के आई कि सब अपने अपने इंटरेस्ट बोलेंगे, सेंटर के सामने रखेंगे, तब सेंटर एक्शन भी लेगी। ठीक है। So that was one point.
Then another point, if we see reorganization of states on the basis of language, तो हमारे देश में reorganization हुआ था on the basis of language. तो इसकी वजह से भी रीजनल पार्टीज उठ उठ कर आई कि होता है ना, सब अपने अपने लैंग्वेज का प्रोटेक्शन के लिए या प्रमोशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, होता है ना, अपने अपने इंटरेस्ट को उठाने के लिए भी पार्टीज उठ कर आई. Then as we have already discussed charismatic personality of the regional leaders, like कोई अगर एक पर्टिकुलर इंसान है एक रीजन में जो काफी अच्छा पर्सनालिटी कैरी करते हैं, जिनका वॉइस काफी हर्ड होती है, तो वो लोग भी अपने पार्टीज खोल लेते हैं कभी कभी. Then centralizing tendencies of the Congress party, as we have already discussed, since there was only one party, so they had a tendency like कि सारा जो power होगा वो सिर्फ center के पास होगा, because that was the only party at the center, so they did not feel like giving so much power to the states. तो इसी के लिए regional parties become important because they like try to protect the states autonomy, क्योंकि हमारा देश जो है वो होता है ना फेडरलिज्म को प्रमोट करता है. इट इज सेंट्रलाइज्ड इन टेंडेंसी इन सम एस्पेक्ट्स, बट इट इज आल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स. तो वो जो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स वाला पोर्शन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनल पार्टीज काफी काम आती हैं. And the last point is alienation and discontent among the tribal groups. Now, these groups are actually most untouched section of the society. ये काफी अलूफ रहते हैं, alienated रहते हैं. तो इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना आई थिंक सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ये लोग का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा अगर इनके लिए लोग बोलने नहीं आएंगे. तो इसके लिए भी ट्राइबल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वहाँ के रीजनल पार्टीज उठ कर आए. तो ये भी रीजंस हैं फॉर rise of regional parties. And if we see the role of regional parties, so what role do they play in like the country? Then they provide stable government at the regional level. Now, normally what happened before also कि अगर सेंटर के जो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस ही हर जगह गवर्नमेंट बना रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार उसी पर्टिकुलर पार्टी से लोग कनेक्ट कर पाए. कभी कभी होता है ना, वहाँ के जो लोग होते हैं वो अगर उठकर आते हैं एक पार्टी में बनाते हैं, तो उससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और वो गवर्नमेंट भी फिर ज्यादा स्टेबल रहती है. तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का लाइक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. गवर्नमेंट गिरने के चांसेस काफी कम होते हैं क्योंकि लोगों ने खुद ही चुना था प्यार से. सेकेंड रीजन इज second role which they play is that they provide challenge to the one party dominant system, like we said that at the time of independence only one party was there, so obviously वो थोड़ा dominance type की चीजें आ जाती हैं. तो वो चीज को तोड़ा regional parties ने आकर. Then they made the central leadership more responsive. We have already discussed this point that they brought their local issues, regional interest को central government के सामने रखा, ताकि central leader को भी फिर response करना पड़ेगा कि okay, we are looking into your issues. Then another point is it made politics more competitive. Of course, I mean, if there are like several regional parties, then the competition increases and people are working hard to be in the government. Normally, अगर आपका कोई competition ही नहीं है तो आप काम करोगे क्यों? तो वही चीज होता है यहाँ पे. क्या है कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज उठ के आने लगी तो कंपटीशन बढ़ गया, तो लोग काम करने के लिए भी थोड़े इनकरेज्ड हो गए. नेक्स्ट इज रीजनल पार्टीज इंक्रीज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. ऑब्वियसली अगर हमारे ही जगह के कुछ लोग उठकर पार्टीज बनाएंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं दे विल बी मोर कॉन्शियस नाउ कि अच्छा, ये मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी में. तो वो चीजें भी एक रोल प्ले किया रीजनल पार्टीज ने. इट इंक्रीज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. And they also checked the dictatorial tendencies of the central government. जो dictatorship एक central government की थी उसको भी check किया गया by regional parties. And it also succeeded in exposing the partition role of the governors. Now आपको पता है कि governor को appoint center करता है. तो क्या होता है कि normally center अपने interest को governor के through स्टेट में करवाने लगता है. तो उस चीज को भी एक्सपोज करने के लिए रीजनल पार्टीज काफी अच्छा रोल प्ले किए. क्योंकि आप अगर मतलब अगर कांग्रेस का ही कोई रिलेटेड पार्टी स्टेट में भी होगा तो वो तो एक्सपोज करेगा नहीं. लेकिन अगर रीजनल पार्टीज हैं जो कांग्रेस से इंटरेस्ट वैसे मैच नहीं करते हैं, तो वो तो एक्सपोज कर देंगे कि सेंटर इज मिसयूजिंग द पावर थ्रू गवर्नर्स इन इंटरफेयरिंग इन द स्टेट्स. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रीजनल पार्टीज प्ले करते हैं. And the last point is that they have joined the coalition governments formed at the center. Like center में भी वो coalition
गवर्नमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि आजकल कोलिशन पॉलिटिक्स काफी पॉपुलर हो गया था बिफोर बीजेपी, मतलब अभी तो लास्ट 2 गवर्नमेंट बीजेपी ने काफी अच्छे से बनाए हैं, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे कि बीजेपी के पहले, मतलब नॉट लाइक करेंटली, इसके पहले भी आप देखेंगे बीजेपी जब भी पहले जब बनाती थी तो लोग सब कोई कोलिशन में ही बनाते थे, क्योंकि किसी एक पार्टी को इतनी मेजोरिटी मिलती नहीं थी जैसे अभी मिली है। ठीक है, तो ये एक चीज है, बीच में काफी ज्यादा कोलिशन पॉलिटिक्स हो गया था, शुरू में नहीं था, फिर बीच में आया, फिर अभी थोड़ा अलग वेव्स है, पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है हाई लोज में। ठीक है, तो ये एक चीज है, यहाँ पे भी रीजनल पार्टीज ने अच्छा रोल प्ले किया। तो एक्चुअली हम अगर एक लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी, तो आई हैव हाइलाइटेड दैट, दैट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द माइनॉरिटी मस्ट हैव इट्स से, द मेजॉरिटी मस्ट हैव इट्स वे। मतलब एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये इट इज लाइक यहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। इट इज नॉट अबाउट हु इज, यू नो, एट द पोजिशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी पोजीशन में होगा, जो भी लीडर होगा, उसको लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, लीडर अपनी ऑटोक्रेसी नहीं चला सकता यहाँ पे। ठीक है, और हमारे इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हम लोग पार्लियामेंट के थ्रू अपने लेजिस्लेटर्स को भेजते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत प्यारी बात बोली गई कि माइनॉरिटी का से होना चाहिए, कि अगर कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी में है, कम है देश में, उनका भी अपना कुछ इंटरेस्ट है, वो वहां पे बोलने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। और मेजोरिटी मस्ट हैव इट्स वे, मतलब मेजोरिटी के पास भी अपना रास्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही बस सेक्शन को पोर्ट्रे किया जा रहा है, दूसरे को दबा दिया जा रहा है। तो दोनों के पास अपनी अपनी चीजें होनी चाहिए, माइनॉरिटी के पास से होना चाहिए और मेजोरिटी के पास अपना वे होना चाहिए टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट एज वेल। सो दिस थिंग हैज बीन लाइक, दिस important role has been played by regional parties very successfully, क्योंकि ये चीज वो लोग वहां पे पोर्ट्रे कर पाते हैं, जो अगर कुछ माइनॉरिटी लोग हैं उनके एक स्टेट में, उनके इंटरेस्ट को पोर्ट्रे करना भी उनका काम है। फिर कुछ मेजॉरिटी सेक्शन के लिए तो सेंटर है ही। तो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग वेरी ब्यूटिफुली ड्यू टू रीजनल पार्टीज। तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, इट इज थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड चैप्टर। लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या, आजकल तो जितने भी प्रीलिम्स हो रहे हैं लास्ट 2-3 इयर्स, एवरी टाइम यूपीएससी इज आस्किंग थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ देते हैं, होता है ना, अपने दिल की कहानियों वाले क्वेश्चंस। तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी जानना अच्छा ही है। नेक्स्ट इज दिस फंक्शंस ऑफ रीजनल पार्टीज। अभी तक तो हमने सारी अच्छी चीजें देखी, अभी बुराई क्या है रीजनल पार्टीज में। ठीक है, तो ये क्या है कि दीज पार्टीज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू रीजनल इंटरेस्ट रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। ये लोग बस रीजनल इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये अगर इस रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया गया तो इससे पूरे देश पर क्या असर होगा, ये लोग नहीं सोचते ज्यादा। and they have encouraged regionalism, casteism, linguism, communalism, tribalism। क्योंकि क्या हो जाता है, अभी कोई मराठी मराठी राइट्स के लिए बोलेगा, तो वहां पे जो बाकी लोग हैं, मान लीजिए हमारे देश में तो कोई कहीं भी रह सकता है। तो एक बंदा जो बिहार में पैदा हुआ, वो पढ़ाई महाराष्ट्र में कर सकता है, फिर जाके काम कर्नाटका में कर सकता है। सो इट इज दैट थिंग। लेकिन अगर आप सोचो कि एक जगह पे अगर इतने रीजनलिज्म फैला दें हम, ठीक है, कि नहीं मराठी राइट्स या फिर कन्नड़ राइट्स, तो उससे प्रॉब्लम होगा ना, जो बंदा उस स्टेट से नेटिवली बिलोंग नहीं करता। तो ये चीज एक प्रॉब्लम होता है रीजनल पार्टीज की वजह से भी, क्योंकि ये थोड़ा रीजनलिज्म फैला देते हैं, लोगों के अंदर वो भावना आ जाती है कि मैं मराठी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, तो ये चीज थोड़ा खराब हो जाता है। कास्टिज्म भी काफी प्रमोट हो जाता है, कभी कभी कास्ट रिलेटेड चीजें भी ये लोग उठा देते हैं, लैंग्वेज पे उठा देते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। फिर ट्राइबल वाला भी, ट्राइबल्स को हमेशा ऐसा लगता है जैसे दे आर समवन डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो ये एक फीलिंग भी घुस जाती है लोगों में कि हम अलग हैं कॉमन पीपल से। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वी शुड ऑल यूनाइट एज अ नेशन। तो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जो नेशन है उसको थोड़ा अफेक्ट कर देती है बिकॉज ऑफ दीज जो ये इश्यूज जो रेज होते हैं।
Third option is responsible for the unresolution of the interstate disputes, water, border, बहुत सारे टाइप के जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं। ये लोग क्या होता है, ये लोग अपने इंटरेस्ट की नहीं, मुझे ज्यादा पानी चाहिए, मुझे ज्यादा पानी चाहिए करने में क्या होता है कि रिजॉल्व ही नहीं होते वो इश्यूज। तो ये भी एक चीज है, मतलब ऐसा होता है ना कि मिलजुल कर सोचते हैं कि चलो जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसको दे दो। नेशनली एक होता है ना, आप एक इंडिया की तरह सोचते नहीं है ये लोग अपना ही एक बना लेते कि यही बस यही मेरा धर्म है, मेरा रीजन ही बस मेरा है, बाकी मुझे मतलब नहीं। तो ये चीज एक प्रॉब्लम है। एंड ऑल्सो दे हैव बीन फाउंड टू इंडल्ज इन करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मिसयूटिलाइजेशन ऑफ पावर। ये पॉइंट मुझे लगता है थोड़ा सा वो है, क्योंकि ये तो आई थिंक हर जगह ही होता है, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये तो आई थिंक हर जगह होता है, बट स्टिल रीजनल पार्टीज में भी एक पॉइंट आप ये कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोकस मोर ऑन द पॉपुलिस्ट स्कीम्स। ये आई थिंक पॉलिटिक्स में जनरली मुझे लगता है, बट स्टिल जो यहाँ बोला जा रहा है दैट इज कि इन लोगों का फंडा ये होता है कि होता है ना, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करे, उस तरीके के स्कीम्स ये लोग लाते हैं कि अगर उस एरिया में किसान ज्यादा है तो आपका लोन माफ कर देंगे। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। पॉपुलिस्ट जो होता है ना, लोगों के इमोशंस को थोड़ा, जो लगता है जिस तरफ गंगा बह रही है उसी तरफ हाथ धो लेते हैं ये लोग, कि जैसे मुझे ज्यादा वोट मिले बस वो बोल दो, भले वो नेशनली अच्छा है कि नहीं है, कुछ नहीं सोचते ये लोग। ठीक है, देन दे ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर इन कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल। अभी क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट होता है अगर सेंटर पे, वहां भी ये लोग अपना रीजनल फैक्टर उठा देते हैं कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है या कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें भी ये लोग अपना रीजनल फैक्टर दिखा देते हैं कि नहीं, इस स्टेट को ये ज्यादा मिलना चाहिए, उस स्टेट को ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपने स्टेट के बारे में सोचने लगते हैं ताकि फिर जाके वो अपने स्टेट में बोल सके कि देखिए हमने आपके लिए ऐसा किया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइक पीपल शुड अंडरस्टैंड कि आप जब एक रीजनल पार्टी की तरह फंक्शन कर रहे हैं उस रीजन में, देन ओनली यू शुड फोकस ऑन द इंटरेस्ट इफ रिक्वायर्ड। बट अगर आप सेंटर में एक कोलिशन गवर्नमेंट के पार्ट है तो आपको फिर नेशनली सोचना पड़ेगा कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है। सो दैट इज समथिंग विच दे रीजनल पार्टीज शुड कंसिडर। So I think this is where the chapter ends. So this was it. I think the chapter was quite like simple and easy. कुछ ज़्यादा facts वगैरह नहीं थे, तो दिमाग के लिए ज़्यादा facts याद रखने वाली चीज़ें नहीं थी, काफ़ी fun chapter था. So if you like the video, please give a thumbs up. And if you are new to the channel, I would love you to subscribe because I'm coming up with several videos and it will really, really help you. I have also uploaded yeah, like previous year questions. I started it yesterday. 2 videos have been uploaded. You can check it out. And if you find that it can help your other aspirants, please, like aspirant friends, please share the video. It will really help me. And thank you again for watching the video.